ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आत्मबोध लेसन नंबर 63। श्लोक पाठ। जगद विलक्षणं ब्रह्म ब्रह्मणोऽन्यन्न किंचन ब्रह्मान्यद् भाति चेन्मिथ्या यथा मरुमरीचिका। इस 63rd श्लोक में भी शंकराचार्य जी महाराज हमको दिखा रहे हैं कि ब्रह्म शब्द का क्या दिव्य अर्थ होता है। हे मन, अब ब्रह्म के अलावा किसी चीज का चिंतन करना वो पूरा मोह, या और कठोर शब्द प्रयोग करें तो मूर्खता है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है। ब्रह्म को ही हमें पिछले श्लोक में दिखाया गया था कि वो एक चिन्मयी सत्ता है। अब यहां पे दिखा रहे हैं कि ये चिन्मयी सत्ता, यही एकमात्र इसकी सत्ता होती है। हम लोगों के मन के अंदर उन्हीं चीजों की इच्छाएं होती हैं, वही जो है सपने होते हैं। जिस चीज का हम लोग महत्व देते हैं, और किसका महत्व देते हैं? जो सत्य है, जो है। अगर कोई चीज होती ही नहीं है तो हम लोग उस चीज का महत्व कैसे दें? तो इसलिए यहां पे जितनी भी मन के अंदर इच्छाएं हैं, वो सब चीजों के बारे में हमारे मन के अंदर ये दृढ़ निश्चय विराजमान है कि इन चीजों की एक सत्ता है, इन चीजों का एग्जिस्टेंस है। और जब तक हमारे अंदर एक हम विराजमान है और हमारे अलावा कोई ऐसी चीज है जिसकी एक स्वतंत्र सत्ता विराजमान है, ऐसी अगर कोई स्थिति होती है तो दरअसल ये एक द्वैत सिद्ध होता है। द्वैत में यही आशय होता है कि हम एक चीज हैं और हमारे अलावा किसी न किसी अन्य की एक सत्ता विराजमान है। और अज्ञान में तो देखिए हम लोग कितना आगे तक सोचते हैं, यही नहीं है कि किसी की सत्ता विराजमान है, हम तो ये भी निश्चय करते हैं कि हमसे प्रथा कोई चीजें हैं वही हमको फुलफिल करेंगी। आज हम अपूर्ण हैं, असुरक्षित हैं, कुछ कमी विराजमान है, और ये हमारी कमी दूर होगी जब कोई ना कोई बाहर की जगत की चीज हम प्राप्त करेंगे। हमको कोई विषय चाहिए, कोई भोजन चाहिए, कोई धन चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, कोई रिश्ता चाहिए, तभी जाके हम पूर्ण होंगे। ऐसी सोच जहां होती है उसको टेक्निकली कहा जाता है कि हम द्वैत में विराजमान हैं। और अद्वैत का मतलब क्या होता है कि ये जो मैं है, मैं को आप ऐसा विचार करके देखिए, जानिए, उसकी सत्ता ऐसा निर्धारित करिए कि इसके अलावा कुछ भी और चीज जो भी है वो सब कल्पित है, वो है ही नहीं। अगर है तो वो मात्र जो है वो मिथ्या चीज है, कल्पना मात्र है। मिथ्या चीज किसको बोलते हैं? हम लोग इस विषय में जाएं उससे पहले मिथ्या शब्द को स्पष्टता से समझ लेना चाहिए।
मिथ्या चीज होती है जिसकी यहां पे प्रतीति होती है, प्रतीति होती है, लेकिन उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। जैसे हमारा जो दर्पण में प्रतिबिंब, हम लोग शीशे के सामने खड़े होते हैं, हर व्यक्ति के घर में शीशा होता है, अनेकों के पर्स में होगा इसी समय। और आजकल तो एक बहुत बढ़िया ऐप आ गया है, मोबाइल के अंदर मिरर ऐप आता है। आपने उस मिरर ऐप को चालू करा तो आपको आपका मोबाइल शीशे की तरह दिखाई पड़ता है, शीशे की तरह उसमें आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। अब इवन दो हमको शीशे में हमारा प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है, लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि वहां पे कोई हम अलग नहीं खड़े हुए हैं। अनेकों राजा लोग तो अपने शौकिया पूरे कमरे के अंदर ही, पूरे ड्रेसिंग रूम के अंदर ही चारों तरफ शीशे ही शीशे लगा देते हैं। नहा धो के आए और पता लगा कि दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ, हर एंगल से वो अपने आप को देखते रहते हैं। अब ये थोड़ी है राजा का प्रतिबिंब अनेकों हो गए, मतलब राजा बहुत सारे हो गए। राजा जानता है कि हम ही एकमात्र सत्य हैं, ये सब प्रातिभासिक है। तो बहुत सारे जो है मिथ्या के दृष्टांत होते हैं। दरअसल सच्चाई यह है कि जगत में जो जो दृष्ट है सब मिथ्या की श्रेणी में आता है। लेकिन आज हम लोग इतने बड़े बात को डाइजेस्ट करने के लिए स्थिति में नहीं होते हैं। इवन दो अगर हमको सत्य को जानना है तो एक न एक दिन ये बात पहले सिद्ध होनी पड़ेगी कि जो जो यहां पे हमको अन्य दिखाई पड़ रहा है, अगर आप अन्य सब चीजों को निगेट करने में, असार देखने में, उसके मिथ्यात्व का निश्चय करने के लिए अगर आप निश्चय नहीं कर पाते हैं, साहस नहीं कर पाते हैं, तो कभी भी ब्रह्म का आपको ज्ञान नहीं होगा। ब्रह्म अद्वितीय होता है, अद्वैत होता है, अनंत होता है, एकमेव अद्वितीयम। एक भी बोलते हैं, एव भी बोलते हैं, अद्वितीय भी बोलते हैं। इतना फर्मली, क्लियरली उपनिषद बताते हैं कि किसी भी दृष्टिकोण से अन्य किसी चीज का महत्व नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में झांक के देखे। कोई परिवार से आ सकता है, कोई धन से आ सकता है, कोई नाम से आ सकता है, कोई कुर्सी से आ सकता है, कोई भोग से आ सकता है, कोई योग से आ सकता है। अगर हम किसी अन्य चीज के प्रति निर्भर होते हैं, निर्भरता तो आसक्ति के हद तक हो जाए, तो हमको जीवन में सतत पराधीन रहना पड़ेगा। और ऐसे में कोई, आप जितना वेदांत सुन लो, जितना पढ़ लो, जितनी चर्चा कर लो, हमको अद्वैत की सिद्धि नहीं होने वाली है। अद्वैत की सिद्धि के लिए जो भी अन्य चीज होती है, अन्य के अंतर्गत जो भी आता है, हर व्यक्ति के लिए वो डिफर करेगा कि उसके लिए अन्य के अंतर्गत क्या आ रहा है। जो भी अन्य के अंतर्गत आता है, सब चीज के ऊपर बहुत ध्यान से चिंतन करें, विचार करें और ये निर्धारित करें कि उस चीज की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं होती। ये परम आवश्यक होता है। जहां आपने अद्वैत सिद्धि करी, एकदम आपके लिए अद्वैत का, द्वैत का निषेध करा तो अद्वैत सिद्धि हो गई। उसी क्षण
बस हमको पहले उसके बारे में निश्चय तो करना है, उसके स्वरूप का निश्चय, ब्रह्म के लक्षण आदि, लेकिन अद्वैत सिद्धि तभी होती है। अद्वैत सिद्धि में ही विज्ञान होता है, अद्वैत सिद्धि में ही मुक्ति होती है, अद्वैत सिद्धि में ही तुरीय अवस्था में जाना होता है। अन्यथा हम जागृत अवस्था में ही बने रहेंगे, जीव ही बने रहेंगे और दुनिया भर का विचार और चिंतन और तर्क का आश्रय लेते रहेंगे। ऐसा हमारे ईगो का फुलफिलमेंट करते हैं, कोई हमारे अंदर निषेध जीव का हो ही नहीं पाता है। इसीलिए ये परम आवश्यक होता है कि हमको अद्वैत की सिद्धि करनी है। अब अद्वैत की सिद्धि कैसे करनी होती है, अब हम लोग पहले तो इस श्लोक के ऊपर जरा नजर डालें। क्या बोलते हैं श्लोक में? जगद विलक्षणम ब्रह्म ब्रह्मणो अन्यत न किंचन, ब्रह्म अन्यत भाति चेत मिथ्या यथा मरुमरीचिका। तो यहां आचार्य प्रारंभ करते हैं एक तरफ से जगत शब्द और दूसरी तरफ से ब्रह्म। ब्रह्म को हम लोगों ने अनेकानेक अभी श्लोकों में देखा है कि पिछले श्लोक में देखा कि एक चिन्मयी सत्ता है जो सबके अंदर बाहर व्याप्त है। इसके ही प्रकाश से सूर्य आदि प्रकाशित होते हैं, लेकिन सूर्य आदि जिसको प्रकाशित नहीं कर सकते हैं। ये सब लक्षण देखा है ना। तो एक ब्रह्म नाम की एक ऐसी दिव्य सत्ता है, और दूसरी तरफ से हमारे लिए आज ये दुनिया है, ये जगत है। इसी जगत के अंदर हम आज तक जी रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक शरीर मन बुद्धि है, और हमसे अलग ये पूरे अनेकों विषयों का विलास है, व्यक्तियों का विलास है। अनेकों लोग हमारे अपने हैं और मेजॉरिटी सब पराये है ना। यही कहानी, यही हम आज जगत को देख रहे हैं। जगत शब्द से आशय होता है कि जायते गच्छति इति जगत, जिस चीज का भी आवागमन होता है। अभी एक क्षण हमको दिख रही है चीज, थोड़े समय बाद ये चीज गायब हो जाएगी। व्यक्तियों को भी देखो, अनेकों लोग यहां पे थे, उसके उपरांत कुछ बीमारी हो गई, कोई घटना हो गई, और उसके उपरांत रुखसत हो गए, चले गए। अनेकों लोगों के माता पिता चले गए, अनेकों लोगों के तो पति पत्नी चले गए। याद आते पति पत्नी नहीं, जो चले गए। तो ये लोग जो हैं कहाँ चले गए? जब कोई मर जाता है तो उस समय विचार आता है कि नहीं, ये कहाँ जाता है व्यक्ति, कहाँ से आता है, क्या होता है उसकी सच्चाई। तो ये जो यहाँ पे कोई चीज सामने प्रकट हो जाती है और उसके उपरांत चली जाती है। देखो तो पूरी दुनिया चेंज हो रही है। हम यहाँ पे इंदौर शहर के अंदर हमारे आश्रम है। आश्रम ही पहली बात तो सतत चेंज होता रहता है। हम लोग आए थे तो एक छोटा सा 2 कुटिया बनाई हुई थी, उसके उपरांत भक्त लोग आते गए, शिष्य लोग आते गए, चीजें बढ़ती गई। आज जो है वो करीब 25-30 लोगों का निवास हो गया है। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके पढ़ने की व्यवस्था, सब, पानी और बिजली, सब अनेक चीजें चेंज हो गया ना। कल और चेंज हो जाएगा। जिस शहर के अंदर है उसका तो
इतना बड़ा चेंज हो गया कि हम कल्पना ही नहीं सकते। आज इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर, इनको कंटिन्यूअसली एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 4 बार देश का सबसे स्वच्छ साफ सुथरा शहर घोषित करा गया। और पहले जहां थे हमारा आश्रम, हम लोग को पता है कैसे गाइडेंस देना पड़ता था कि भैया तुम आओगे, ये रोड पकड़ना, रिंग रोड, और उसके उपरांत जहाँ पे कचरे का बहुत सारा ढेर दिखाई पड़ेगा वहाँ से ही जो है वो राइट मुड़ जाना, उधर से राइट मुड़ जाना, उधर से आओगे तो लेफ्ट मुड़ जाना, और फिर तुमको जो है वो आगे आश्रम में एक शिवलिंग दिखाई पड़ेगा, वहाँ पे आ जाना। कचरे से मार्गदर्शन देते थे। कितना चेंज हो गया, इतना स्वच्छ रहता है कि रात को 10, 11, 12 बजे तक लोग जो है पूरा सफाई में लगे रहते हैं। हर चीज बदलती जाती है। देखिए अब अफगानिस्तान कैसा बदल गया, पाकिस्तान कैसा बदल गया, चीन के साथ दोस्ती कैसी बदल गई, सब चीज़ें बदलती रहती हैं। हमारा शरीर कैसे बदल गया, स्वास्थ्य कैसे बदल गया, रिश्ते कैसे बदल गए, कोरोना आया, बिजनेस कैसा बदल गया। ये चेंजिंग दुनिया है। चेंजिंग दुनिया के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो। ये दुनिया अनेकानेक मैनिफेस्टेशंस हैं, इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, लेकिन जो ग्रहण करते हैं वो चीजें परिवर्तनशील है। और एक समय नहीं थी, फिर प्रकट हो गई, उसके बाद ये चीज चली जाती है। केवल हमारे मन में, स्मृतियों में, इतिहास के पन्नों में रह जाती है। ये दुनिया की हर चीज का जो है यही यथार्थ है। ये मौसम आते हैं जाते हैं, पेड़, फूल, पत्ते, प्रकृति देखिए, ये हमको सिखा रहे हैं, ये हमको शिक्षा दे रहे हैं। सब चीज बदल रही है। तुम्हारा शरीर भी बदल रहा है, तुम्हारा मन भी बदल रहा है। जो चीजें ऐसी चेंजिंग चीजें होती हैं वो थोड़ी समय के लिए जब दिख रही हैं, उसको आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? वो सत नहीं है। सत उसको बोलते हैं जो सदैव बना रहता है, त्रिकाले अपि तिष्ठति। और ये असत भी नहीं है। असत उसको बोलते हैं जो कभी होता ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। तो जगत जो भी है यहाँ पे दिख रहा है, इंक्लूडिंग हमारा शरीर, आपका शरीर, हमारे विचार, अनेकों लोग, ये सब, पूरी प्रकृति, सब चीजें दिख रही हैं आज तो, कोई डाउट नहीं है। सुंदर हैं, उपयोगी हैं, व्यवहार के लिए काम भी आती हैं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये भी तो सत्य है ना कि जो कुछ भी हमको देख रहा है वो थोड़ी देर बाद रुखसत हो जाएगा, चला जाएगा, नामो निशान नहीं रह जाएगा। जब आदमी मरता है तो देखिए अपने पद चिन्ह भी नहीं छोड़ता है और कभी वापस नहीं आता है, गॉन फॉर एवर। जो भी जगत नाम से हम लोग जिस चीज को बताते हैं, ये आज हमारे लिए एक रियलिटी बनी हुई है। तो हम कहां से प्रारंभ कर रहे हैं? हमारे लिए 2 रियल चीजें हैं। एक ये जगत है जिससे आज तक भागते रहे, जिसकी प्राप्ति करते रहे, और दूसरी तरफ से सत्संग से प्राप्त, शास्त्र से प्राप्त एक चिन्मयी सत्ता का ज्ञान प्राप्त करा। ये चिन्मयी सत्ता जो है ये ब्रह्म है, और जो भी दृष्ट दुनिया ये जगत है। अब जगत जो है वो पहला यहां पे श्लोक में पॉइंट कह रहे हैं, जगद विलक्षणम ब्रह्म।
सदैव जगत को नाम रूपात्मक देखो। एक कोई ना कोई तत्व होता है, वो तत्व एक नाम और रूप का चोला धारण कर लेता है। वो रूप का ही चोला धारण करता है, नाम तो हम लोग दे देते हैं। एक फूल है, वो प्रकट हो गया, तो डेफिनेटली एक कोई ना कोई कंटेंट है, वो कंटेंट इस रूप में प्रस्तुत हो गया। अब ये रूप में प्रेजेंट होना, अब क्या ये रूप नाम की चीज कंटेंट से अलग रह सकती है क्या? इस पॉइंट पे सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, सोने की चेन ले लो। सोने की चेन, ये हमने जब शब्द बोला, इसका मतलब सोना चेन की तरीके से किसी सुनार ने बनाया और एक विशेष रूप दिया, जो रूप को हम अपने गले में या कहीं अन्य जगह धारण कर सकते हैं। एक रूप दिया है ना सोने को। अब ये जो रूप है, क्या ये एक इंडिपेंडेंट सब्सटेंशियल चीज होती है क्या? कुछ नहीं होती। रूप नाम की कोई इंडिपेंडेंट वस्तु नहीं होती है, उसी के फॉर्म को हम लोग रूप बोलते हैं। अब जैसे कोई सुनार एक भी तत्व को अनेकों रूप में प्रेजेंट कर देता है, आप ये समझ लीजिए ईश्वर अपनी माया से चारों तरफ एक ही तत्व को अनेकों रूपों में प्रेजेंट कर देते हैं। ये एक वस्तु का अनेकों रूपों में प्रेजेंटेशन, और रूप ध्यान रखिए कोई अलग चीज नहीं होती है। रूप वही एक तत्व को फॉर्म दे दिया गया है, और वो फॉर्म ऐसा है जो इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य होता है। ऐसा एक फॉर्म दे दिया जो हम इंद्रियों से ग्रहण कर लें। तो जो भी रूप होते हैं उनका आशीर्वाद ये होता है कि जब उसी कंटेंट ने रूप नहीं धारण करा तो हमारे लिए वो व्यवहार के लिए उपलब्धि नहीं होता है, और जहां रूप धारण कर लिया वो व्यवहार के लिए उपलब्ध हो जाता है। कितना बड़ा आशीर्वाद है, इंद्रिय ग्राह्य हो जाता है। लेकिन जिस चीज के वजह से एक तत्व इंद्रिय ग्राह्य होता है, वो अपने आप में केवल एक रूप मात्र है, उसका कोई सब्सटैंशियल एग्जिस्टेंस नहीं है। ये रहस्य एक बार समझना चाहिए, इसके ऊपर मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। अनेक अनेक रूप हैं और हम लोगों ने इनको नाम दे दिया। नाम भी भयंकर उपाधि होती है और रूप भी बड़ी भयंकर उपाधि होती है। उपाधि उसको बोलते हैं जो हमको कंडीशन कर देती है। एक सज्जन यहाँ पे पढ़ने आए आश्रम में, तो हमने बोला ठीक है, बहुत खुशी की बात है, तुम्हारे अंदर जिज्ञासा हुई है, तुम पढ़ना चाहते हो, तो अब तुम्हारा नया नाम देते हैं हम। एज अ ब्रह्मचारी, एज अ स्टूडेंट तुमको ये बुलाया करेंगे। तो एकदम कंपित हो गया, बोलते हैं अरे गुरुजी हमारा घर का नाम आप ले रहे हैं? हमारा नाम हमारे कुल से जुड़ा हुआ है, हमारे परिवार से, हमारी हेरिटेज हमको दिखाता है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाता है, हमारा धर्म दिखाता है, ये सब। मैं बोला भैया कौन ले लेगा, तुम जो हो सो हो। यहाँ आश्रम में एक तुमको भगवान का नाम देते हैं, ऐसा लक्षण तुम्हारे लिए हो जाएगा, तुम तो जो हो सो हो ही हो। वो बेचारा नाम के परिवर्तन के डर से आश्रम छोड़ के भाग गया। इतना नाम जो है भयंकर कंडीशनिंग होती। देखिए अनेकों जो हिस्टोरिकल प्लेसेस में लोग नाम अपना क्रोध देते हैं, खरोच देते हैं। अब ऐसी चीजें जो हैं वो, अगर आदमी नाम को इतना महत्व देता है,
और रूप को, अरे देखो भैया सेल्फी की दुनिया, अपना ही दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से मोबाइल ने तो सबको जो है ऐसी सेल्फी का प्रेमी बना दिया है। बाकी की फोटो छोड़ो, अपनी बैठ के फोटो खींचा करते। ये नाम रूप का महत्व दिखाता है। सब्सटैंशियल कोई चीज ही नहीं है, लेकिन ऑब्सेशन देखो। तो ये नाम रूपात्मक दुनिया ब्रह्म से बिल्कुल अलग चीज है। और नाम रूप में फंस गए तो संसारी हो गए, नाम रूप में फंस गए तो द्वैत में चले गए, नाम रूप में फंस गए तो छोटे हो गए। इसीलिए नाम रूप की एक दुनिया है और ब्रह्म उससे बिल्कुल विलक्षण है। जगत विलक्षणम ब्रह्म। अब देखिए सेकंड उसका पहलू क्या बताते हैं, ब्रह्मणो अन्यत न किंचन। ये कितना इंटरेस्टिंग है। ब्रह्म जगत से विलक्षण है, लेकिन ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं होता है। अगर हम लोग एक तरफ से ब्रह्म दूसरी तरफ से जगत, ये दो शब्द प्रयोग करते हैं, तो ब्रह्म नाम से जो बता रहे हैं वो ही एक सब्सटैंशियल एग्जिस्टेंस की वस्तु होती है। जगत नाम से जो बता रहे हैं, आप तराजू में उसको अलग रख ही नहीं सकते हैं। सोना निकाल लो, दूसरे तराजू के पलड़े में आप जो है चेन रखो, क्या आता है उधर? खोखला नाम है। कुछ रूप नाम की चीज ही नहीं है, नाम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो सब्सटैंशियल चीज ये ब्रह्म ही है, चिन्मयी सत्ता। ये बात जो रियलाइज करता है वो इतना बड़ा स्टेटमेंट बोलता है, ब्रह्मणो अन्यत न किंचन। ब्रह्म के अलावा यहां कुछ भी नहीं है। सेकेंड लाइन देखिए, ब्रह्म अन्यत भाति चेत। अगर आपको यही चिन्मयी सत्ता के अलावा कुछ भी दिखाई पड़ रहा है, भाति, ब्रह्म से अन्यत भाति, अगर कुछ भी आपको अन्यत भाति चेत अगर दिख रहा है, तो बहुत ही आराम से निश्चिंतता से समझ लो कि वो सब मिथ्या है। मिथ्या मतलब दिखने मात्र की चीज है। और उसको यहां एग्जाम्पल से समझाते हैं, यथा मरु मरीचिका। मरु बोलते हैं डेजर्ट को, मरीचिका बोलते हैं वहां पे मिराज को। बहुत जब गर्म जो है भूमि होती है तो वहां धूप की किरण पड़ती है और एक आभास दिलाती है कि वहां पानी झिलमिला रहा है। कई बार गर्म रोड पे भी ऐसा जो है भ्रम होता है, रेगिस्तान में तो बहुत होता है। और अनेकों रेगिस्तान के जो जानवर हैं वो भ्रम में आ जाते हैं, बेचारे वहां पे वैसी गर्मी के मारे हालत खराब होती है और दूर उनको पानी दिखाई पड़ता है। हम लोगों को दिखाई पड़ता है, आपको दिखाई पड़ता है, जानवरों को दिखाई पड़ता है, झिलमिलाता हुआ पानी दिखाई पड़ता है, लेकिन होता ही नहीं है। कितने सारे दृष्टांत हैं। इंद्रधनुष देखिए, थोड़ा सा पानी बरसा, हल्की सी धूप भी है, उसी के अंदर एकदम वहां पे इंद्रधनुष प्रकट हो जाता है। इंद्रधनुष नाम तो दे देते हैं, लेकिन कोई इंद्रधनुष नाम की वस्तु है ही नहीं वहां पे। ऐसे 50 एग्जाम्पल हैं जहां पे हमको दिख रहा है लेकिन है ही नहीं। आकाश की नीलिमा दिख रही है, कोई नीला रंग नहीं है। तो इस प्रकार से
कई बार ऐसी चीज होती है, आप अपनी आंख को साइड से थोड़ा सा आई बॉल्स को प्रेस करिए, आपके सामने एक के बजाय दो चीजें दिखाई पड़ने लगेंगी। ये दूसरी चीज दिख रही है लेकिन है ही नहीं। ऐसी समस्त वस्तुओं को कहा जाता है मिथ्या। मिथ्या एक व्यवहारिक सत्य है। दो चीजों का इंटरप्ले होता है और एक तुमको यहां पे चीजें दिखाई पड़ जाती है। इंद्रधनुष होता है जहां पे एक तरफ से धूप की जो है वो किरणें आ रही हैं और दूसरी तरफ से पानी की बूंदें आकाश मंडल में। तो पानी की बूंदें प्रिज्म की तरह से एक्ट करती हैं और उससे रिफ्रैक्शन हो जाता है और यहाँ पे जो है 7 रंग धूप के प्रकट हो जाते हैं। तो दो चीजों का प्ले होता है और एक हमको थर्ड चीज कल पे दिखाई पड़ती है। जो भी दिखाई पड़ती है वो सब केवल देखने मात्र की है। ये जीवन का सत्य है। जो भी दृष्ट पदार्थ हैं सब मिथ्या होते हैं। और भगवान जिस समय अवतार लेते हैं ना, हम कहते हैं भगवान अवतार लेते हैं तो उनके लिए सब लीला है। पता है क्यों लीला है? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब मिथ्या है। हम लोग जो हैं इस मोह में पड़ जाते हैं कि दृश्य चीजें बड़ी सत्य हैं, इन्हीं की कामना करते हैं, इन्हीं की भोग वृत्ति रखते हैं और यही जो है दृश्य शरीर से आसक्त भी हो जाते हैं। तो यही एकमात्र कारण है कि हम लोग संसारी बने हुए हैं, छोटे बने हुए हैं और बंधन में पड़े हुए हैं। हमारी मुक्ति के लिए जो जो दृष्ट पदार्थ हैं सब चीजों को बहुत द्वेष नहीं करना है, बहुत गहराई से विचार करना है, इनसे भागना नहीं है। ये देखो असार चीजों से कोई भागता थोड़ी है। शीशे में आपको दर्पण में प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है तो भागते थोड़ी है कोई। बस ये जान लिया कि ये मिथ्या है, खत्म हो गया, अब खेल बन गया, अब लीला बन गई। ये चीजें हैं तो हैं, नहीं है तो नहीं है। तो ऐसी दृष्टि जब समस्त दृष्ट पदार्थों के प्रति हो जाती है और जो ये सच्चिदानंद तत्व आपको रियलाइज हुआ, वो ही एकमात्र सत्य है, वही हम हैं, वही सबकी आत्मा है। इस प्रकार से जिसने निश्चय करा वो आत्मा को ब्रह्म भी जानता है और ब्रह्म को अद्वितीय जानता है। वो ही एकमात्र अद्वैत की सिद्धि करा करता है। तो ये था आत्मबोध का श्लोक नंबर 63। ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय।